ज्ञान मुरली सभी को सुना दे।
सभी को सुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो। ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी दिव्यात्मनों का गॉडली लाइफ पर स्वागत है। आज का स्वमान है, मैं जगत जीत आत्मा हूँ। मैं जगत जीत आत्मा हूँ। आज की 13 दिसंबर 2021 की मीठी मुरली बाप दादा मधुबन हम सभी परमात्मा श्रीमत को जीवन में धारण करने वाली, धारणा स्वरूप चलने वाली आत्माएं सिर्फ सुनना नहीं है, पूरा पूरा चलन में लाना है, उसका स्वरूप बनकर दिखाना है। श्रीमत पर नहीं चलना है तो बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि और ही फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की मीठी ज्ञान मुरली। साकार मीठी वाणी भगवानो वाच्यः। आज की मीठी मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। खामी, कमजोरी, अलवेलापन, जो भी कहें। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है? माना गला खुलता नहीं, माना बोल नहीं पाते। ऐसे किन बच्चों का गला घुट जाता, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता। एक तो है कि ज्ञान समझाते सुनाते सेवा पर गला घुटना, वो तो हुआ प्राप्ति, कमाई। पर जो श्रीमत को नहीं फॉलो करते, जो अलवेलेपन में आ जाते हैं, जो बाबा से बेमुख हो जाते हैं, संशय पड़ जाता है, उनको बाबा कहते गला घुटने का। वो प्रश्न है आज। उत्तर में बाबा ने कहा, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। विकार में जाएंगे तो ज्ञान फिर समझ में आएगा नहीं। उसको तो समझ में नहीं आया तभी गए ना विकार में। तो बाबा कह रहे, पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। एक तो बहुत जीवन सुंदर बनाया, मर्यादित रखा, फिर चलते चलते श्रीमत सुनना ही भूल जाते ना, मुरली नहीं सुनते, बाबा को अमृत बेले याद नहीं करते, और देहधारियों में बुद्धि चली जाती है तो पत्थर बुद्धि बन जाते। खान पान फिर क्या हो जाता, संगत का असर लग जाता। बाबा ने कहा, मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते, फिर गला ही घुट जाता, किसी को भी ज्ञान नहीं सुना, चाहे ना तो भी नहीं सुना सकेंगे, कुछ आएगा ही नहीं कहने को, क्योंकि खुद तो गिर गए। इसलिए गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन गा रहा? कौन गा रहा? हमने पाया ना बाबा को। बाबा के लिए कहते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तीनों लोक पे हमारा राज्य हो गया। जिसने बाप से तीनों जहां की बादशाही ली,
बाप से जो कुछ मिला उनको कोई हटा न सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता और ना ही हमारी राजाई को ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे, बाप को मालिक भी कहा जाता, लेकिन उस मालिक से क्या मिला कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे याद करें, उसका नाम रूप क्या है कुछ भी मालूम नहीं। भक्ति में बिल्कुल भी मालूम नहीं कि शिव बाबा जो हम शिवलिंग पूज करते हैं वही परमपिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, ये मालूम नहीं। मालिक को कैसे याद करें? वह हुआ रचयिता, हम हुए उनकी रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते। हम बालक सो मालिक, हम बच्चे वो बनाते बाबा। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते। बच्चे कहते मेरे बाप की जो जायदाद है उसका मैं मालिक हूँ। बच्चे कहते ना कि जो मेरे पिता का है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरा। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जायदाद का मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। यह बड़ी समझने की बात है, सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर ना सके। जब देही अभिमानी हो तो रतन ठहर सके ना, ज्ञान रत्न ठहर सके, उस पे हम मंथन कर सकेंगे। बाबा कहते हैं देही अभिमानी होकर रहो और बाप को याद करो। वर्षा लेना है ना, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते ना, प्रॉपर्टी के वारिस बन जाते। कहेंगे बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेंगे मेरे बच्चे। परंतु बच्चों के पास तो कुछ है नहीं, उनके तो बाप की मलकियत उनको मिलती है। बाप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे की मलकियत मेरी है। बाप समझाते बच्चे मेरी मलकियत के तुम मालिक हो। यह बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि अंदर इतने खामियां हैं, 5 विकार है। समझाना चाहिए, अंदर समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबरवार खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्रीमत माना निराकार भगवान उवाच। इसीलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ये बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग के मालिक बन ही जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते, सलाम मालिकम। बच्चे कहते मालिकाम सलाम, हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसीलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम सेवा नहीं करते, उनको तो ये भावना रहती है, ये अंदर उनको इच्छा होती है कि अभी हम इनको पाल पोस कर लायक बना रहे हैं, फिर ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था में बुजुर्ग हो जाएंगे तो ये हमारी संभाल करेंगे। तो वो निष्काम नहीं होता। वो तो प्रॉपर्टी भी देते हैं तो कहते हैं कि समझते बुद्धि में कि हमारी ये सेवा करेगा, और फिर कोई ना करे तो दुख होता है ना, तो निस्वार्थ नहीं होती वो। बाबा कहते उनको आशा रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल यह कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे ना तो हक रखते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। श्री लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखा है कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी, राज्य चलाया श्री लक्ष्मी नारायण ने, पर प्राप्त किससे हुआ यह नहीं मालूम। यह राजा बन जाते कैसे? तो श्री लक्ष्मी नारायण ने वर्षा श्रीमत पर चलने से, पुरुषार्थ करने से पाया है। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म हो तब नई दुनिया स्थापना होगी। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझते हैं ना वह राजा बन जाते हैं। जो समझ लेते वो राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से
जास्तेवी मर्तबा पाया, ज्यादा नामी ग्रामी हुआ, सबसे विशेष है आज तक। पवित्रता की इतनी बड़ी उनकी अथॉरिटी थी कि नेक्स्ट टू गॉड है वो श्री कृष्ण। और आज तक भी, अंत तक भी, अभी इस समय भी जब मनुष्य तमो प्रधान है बिल्कुल, तब भी श्री कृष्ण की भक्ति देखो चारों ओर कितने भव्य प्रकार से होती। बाबा ने कहा, वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ? जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, ज्ञान में चल नहीं पाते, गिर जाते, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। फिर पढ़ाई को ही छोड़ देते, बेमुख हो जाएंगे, फिर निराशा आ जाएगी और ये 100 गुना दंड ही खाते ना। फिर कोई राह दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। बाबा की ग्लानि भी कराते हैं, क्योंकि जब चलते हैं ना तो कहते हैं कि हमें तो भगवान पढ़ाता है, हमने तो भगवान से मिलन बनाया है, आदि आदि कहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची बातें करते। उसके बाद भी फिर संग दोष का रंग लग जा और फिर गिर जाते हैं, माया थप्पड़ लगा देती। बाबा कहते वह फिर कभी किसी को ज्ञान सुना न सके, पतित बन जाते, खान पान भी गंदा खाते, माया भी मनुष्यों से जाकर मिलते, उनके गले घुट जाते हैं। यह बातें भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास शादी होती थी, मना कर देते थे, किसी को सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा ना, कोई देख लेता था, दिव्य दृष्टि होती थी, तो ये सब एक तरह से साक्षात्कार होता था। ये ज्ञान की बात है। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। बाप कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्य को तमो प्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है। भक्ति मार्ग में क्या मत मिल रही है? क्या मत मिल रही है? पवित्रता की शक्ति उनमें है नहीं, श्रीमत मिलती नहीं, भटकन ही भटकन है। तीर्थों पर जाएंगे, उपवास करेंगे, जागरण करेंगे, न देह को अपने कष्ट देंगे, हठ योगी बन जाते हैं, तो उल्टी मत मिलती है, श्रीमत है नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बना देती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए, तो थोड़ी थमी हुई है धरती। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कोई आए नया तो पूछते ना उससे कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बड़े आश्चर्य हो जाते हैं कि भगवान से क्या संबंध है, बल्कि उसी अक्षर में छिपा हुआ है पिता, परम पिता छिपा हुआ है, पर उस पर उनका ध्यान नहीं जाता कि वो हमारा पिता है, आत्मा का पिता परमात्मा है। सब भगवान को याद करते हैं पर संबंध नहीं समझते। भगवान कहते मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही सद्गति देनी है। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों की भक्ति का फल देते हैं, इसीलिए भगत भगवान को प्रिय हैं। बाबा समझाते हैं, तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सद्गति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना है। जो पहले पहले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं वो ही तो भक्ति करेंगी ना, उतरेंगी पहले, तो उनको फिर भक्ति का फल क्या मिला? अभी भगवान। मुझे तुमको ही पहले पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर भक्ति है नहीं। भक्त खैर वह तो अनेकों की भक्ति करते, वो तो वैभवचारी भक्ति करते। तुम मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पाली और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सद्गति करता हूँ। अब तुम मेरे मत पर चलते हो, मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सद्गति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने शिव का मंदिर बनाया था, तो वो कौन किसकी आत्मा होंगी? जो पहले पहले भक्ति करते हैं वो पहले पहले ही पावन भी बनते हैं। यह है नंदीगण। भगीरथ का तन नंदीगण शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं।
ना नंदीगण को बैल को नंदीगण कहा, समझते हैं कि शिव इस पे सवारी करते हैं और ये इनका असिस्टेंट है शिव का। ये समझते हैं कि उसके कान में अपनी विशेष बोल दो, मनोकामनाएं बोल दो और फिर जाकर वो भगवान को कहेगा, ऐसा समझते थे। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा ना। शिव बाबा के मंदिर में सामने नंदीगण रख देते हैं। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखलाऊंगा? फिर वही बोली बोलेंगे ना, बैल की क्या साउंड है मुझे मालूम भी नहीं, तो उस साउंड में बोलेंगे तो क्या मनुष्य उसको सुनेंगे ज्ञान को? जब बैठेंगे सभा लगेगी तो समझते नहीं हैं। ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? अभी तुम ज्ञानवान बनते हो, श्रीमत पर चलकर श्री लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन नहीं सकता। कोई आक्रमण आदि नहीं होगा वहाँ, ना कोई तूफान लगेगी, ना कोई 5 विकारों की तूफान लगेगी और ना कोई प्रकृति वाली तूफान लगेगी। कोई तूफान नहीं लगेगी। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्यु लोक है। बाबा ने कहा, अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है, उनका पाठ अलग है। तुम सब पार्वतियां हो, मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं, शिव बाबा नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है, कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ और उसकी वैकुंठी निकालते हैं। कोई शरीर छोड़ता है और पूरे से पर फैमिली होती है तो उसकी वैकुंठी भी निकाल देते हैं। मुख बहुत मीठा कर दिया, ऐसा समझते, बहुत बड़ा, बहुत भाग्यशाली था, पूरा भरे परिवार से गया है तो इसकी वैकुंठी निकालो। भारतवासी को बहुत प्यारा लगता है। अब वैकुंठ सचमुच तो होगा सतयुग में। जब सतयुग में है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेंगे, फिर त्रेता में आते तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेंगे, फिर अभी कलयुग से गए तो जन्म भी तो फिर आकर कलयुग में लेंगे ना। तो द्वापर में आते तो पुनर्जन्म भी द्वापर में। परंतु ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि मरेंगे कलयुग में और पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में, या यहाँ मरेंगे तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। स्वर्ग में जन्म लेते रहते इसका मदार है पढ़ाई। अभी की पढ़ाई, संगम पर पढ़ाई, भगवान को पहचाना, स्वयं को जाना, फिर वो याद की यात्रा में रहना, तो हम जाएंगे स्वर्ग में। बाप कहते हैं, मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ, मैं हूँ निष्कामी। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम देवी गोद में जन्म लेते हो। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते आए हो। भ्रष्टाचारी बन गए हो, पापाचारी, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हम सब बने पड़े थे। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी हैं। अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, तो श्रीमत का पालन करना है। वहाँ विष होता नहीं, वहाँ कोई विकार होता नहीं। यहाँ बल सन्यासी हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते ना, तन तो विकार से मिला है। सतयुग में विकार से जन्म नहीं होता, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके। वहाँ माया होती नहीं, परंतु यह बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे, जिसने कल पहले सुनी थी। अब बाबा कहते, बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। अभी घर जाएंगे ना अपने शांति धाम। आत्माएं परम धाम से आती हैं पाठ बजाने। फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया, पाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते। पहले समझाओ, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? दूसरे किसी को यह भी प्रश्न पूछने आएगा नहीं। जब खुद को मालूम नहीं कि क्या संबंध है तो किसी से कैसे पूछेंगे? पर जिनको मालूम है, जिनको निश्चय है, वो ही पूछ सके ना। तुम कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो ना। ये 5000 वर्ष के चक्कर में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का एक जन्म और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनने में 5000 वर्ष लगा देते हैं। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं, ये याद रहता है। हम आत्माएं परमात्मा की रचना है। हम इस सृष्टि नाटक मंच में पाठ बजा रहे हैं। ये संगम पर भगवान आया हमें लिबरेट करने, याद रहता है ना।
बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अब आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलेंगे, यहाँ यह विष नहीं मिलेगा। मूल बात है पवित्रता की, जो कल पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा। बांधेलियाँ जो हैं जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलते, तो वो बाबा को रोज कहती बाबा कब बंधन टूटेगा। बाबा के आगे बैठते हैं और बाबा को नहीं याद करके फिर युगल में की याद आ जाती है कि वो भी चले, वो भी ज्ञान सुने, काश वो भी बाबा को पहचाने, है ना। है तो शुभ भावना कि वो भी चले, तो फिर निर्बंधन होकर फ्रीली चलेंगे। पर जो बंधन वाले हैं ना वो ज्यादा याद करते हैं। राह में कांटे आते हैं तो भगवान ज्यादा याद आते हैं, तो विकर्मों का खाता जल्दी जल्दी खत्म होता है। और जैसे जैसे बाबा को जितना जास्ती याद करेंगे, वो प्राणेश्वर है, वो पतियों का पति है, वो हमारा साजन है ना। तो जिनको भी इस तरह के बंधन है वो बाबा को याद करे, ना कि बाबा के सामने बैठ जाए और फिर दयाधारी लौकिक वाले को या पति को याद करेंगे, या जिनकी युगल नहीं चलती वो बाबा के सामने बैठ के बार बार बोलेंगे बाबा वो भी चले वो भी चले। तो भावना शुभ है, पर सही ज्ञान को सुनिए। सही ज्ञान क्या है कि हम भगवान के मददगार बन जाएं, श्वास श्वास उसको याद करें। तो हमारे जो खाते हैं ना विकर्म के, उन आत्माओं से जो कि वो ज्ञान में नहीं चल रहे, तो कुछ खिटपिट चलती रहती है ना, तो वो खाते भी तो खत्म करने हैं सभी को। जिनके भी घर से नहीं चल रहे ना, उनको ये समझना है कि इन आत्मा से मेरा हिसाब किताब है, तो वो तो चुकता करना होगा। अभी ज्ञान सुनकर जाएंगे, सेंटर से मुरली सुनकर जाते हैं और अपने अपने गृहस्थ में जाएंगे, फिर कोई ऊपर चढ़ते ही फ्लैट घर में घुसते ही कह दिए कुछ भी ऐसे कड़ी सी बात बोल दी, और फिर आप क्रोध आ गया या आपने कुछ टोन कड़े करके जवाब दिया, तो कहेंगे यही जाते वहाँ करने, यही से कराते हैं। इतना हिम्मत बढ़ गई आपकी बोलने की, तो वो कलह कलेश होगा। तो क्या करना है, अपना स्वरूप धारण करना है। कौन है हम? कौन है हम? शीतला है, ऐसा स्वरूप धारण करना है। संतोषी हैं, समाने की समेटने की शक्ति को ऊपर करना है, ना कि सामना करने या बहस करने लगे या कोई उल्ट जवाब करने लगेंगे तो कभी ज्ञान में नहीं आएंगे। तो बहुत सहनशीलता की मूर्त बन करके ऊपर आना है, खुद ही परिवर्तन होगा, है ना। मौन की शक्ति रखनी है। तो बाबा कहते हैं वह अभी रह सकते हैं ना। मूल बात है पवित्रता की। अब बाबा कहते बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। गपोड़े बहुत मारते हैं, फलाना निर्वाण धाम गया, निर्वाण गया। बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते, पहले पहले समझो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसी को यह प्रश्न पूछने आएगा नहीं। बाप कहते मैं अब आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, यहाँ यह विष नहीं मिलेगा वहाँ। बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं यह बंधन कब टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेगा, एक बंधन बल टूट जाए फिर बच्चे आदि याद पड़ेंगे ना। अगर युगल चल रहे हैं तो फिर बच्चे आदि की याद पड़ेगी, उसमें मोह पड़ जाएगा। इसके बाद बुद्धि निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। और फिर बच्चे भी अगर चलो सब हैं, ज्ञान ले रहे हैं या नहीं भी चल रहे हैं, उनको आपने सेटल कर दिया, फिर पोतरे धोतरे याद आएंगे, तो सबसे बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत हैं जो मोह में लटक बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप से रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम हो जाता है। ड्रामा में कल पहले भी यह हुआ था, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा रुकावट आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते, ठहर नहीं सकते, वापस चले जाते हैं, तो गृहस्थ में चले जाते। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस वापसी वर्षा ले रहे हैं।
तुम भी अपने पिता समझते हो तो आकर बरसा लो ना स्वर्ग का। भगवान को पिता समझकर आओ तो एक बार बाबा तो कहो, प्यार से दिल से समझो तो श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएगा। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई डूबने वाले भी होंगे। एक ही बाप है तो जरूर कोई डुबाने वाले भी होंगे। बाप तो सबको कहते हैं विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे, जा सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं ना, इस समय संगम पर हमारा भाग्य बन रहा है। हम परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। कितना सुंदर है ना। ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं। बाबा कहते तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलती, कितना सहज है। कोई पेपर एफिडेविट नहीं बनवाना है, रजिस्ट्री नहीं करवाना है वहाँ की। आप ही है ना, आत्मा उस अनुभूति को अनुभव करती है, खुशी रहती है। बाबा कहते परंतु कोई की सिर्फ कथनी करनी नहीं तो कोई को तीर नहीं लगता। कथनी से भल और किसी का भला ही जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेंगे। उनको ज्ञान देंगे वो चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ते हैं। ऐसा भी बहुत है। बाबा बच्चों का पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। बाबा ने तो सारी कुछ अथॉरिटी हमें दे दी, अब बनो और नई दुनिया में चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना। बुद्धि में ज्ञान रतन की धारणा, दहे अभिमानी होकर रहना है, बनकर रहना। दूसरा कहा, अपनी कथनी और करनी एक करनी है ना, एक समान। मनसा वाचा कर्मणा एक हो। तो कथनी और करनी एक है। औरों को सुनाया, स्वयं में नहीं धारण किया तो भी तीर नहीं लगेगा। या तो कोई आपसे आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल, एक बाप में ही मोह रखना है। आज का वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। शुरू में का जो वायदा, मैं तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी उच्च वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थिति को चेंज करो। अपनी उच्च वृत्ति से प्रवृत्ति की स्थिति को चेंज करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज की मीठी मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। फिर मुरली सुनकर फायदा कुछ भी नहीं। जब धारणा नहीं की, जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो मुरली का कोई फायदा नहीं। इसीलिए मुरली सुनो और धारण करो। श्रेष्ठ श्रीमत है, भगवान उवाचा है, शिव भगवान उवाचा है, और हम भाग्यशाली हैं। तभी तो बैठ के जो महावाक्य सुनने के दीवाने हैं, जो मुरली के दीवाने हैं, उनको मुरलीधर से कितना प्यार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा। आप सब उपस्थित भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। मोनालिसा सिंह जी, अनामिका गुप्ता जी, अनीता वर्मा जी, नीला पटेल जी, रेणु वाधवा जी, बरखाराम भाई जी, SP जायसवाल भाई जी, रेणु वाधवा जी, अमर गोला जी, मनिंदर पाल सिंह जी, सुभाष कुमार बुगना जी,
बालदेव पटेल भाई जी, माजानी जी, ओम शांति। अंजना बच्चू जी, विकास चिरीवाला भाई जी, जितेंद्र पटेल जी, ओम शांति। महेश चंद्र भट्ट जी, राखी पांडे जी, श्वेता खन्ना जी, ओम शांति। विनीता श्रेष्ठा जी, श्याम कुमार श्रेष्ठा जी, खुशबू केसरी जी, लीलावती केसरी जी, ओम शांति। सुनीता अग्रवाल जी, वंदना अग्रवाल जी, ओम शांति। सुभद्रा बैनर्जी जी, ओम शांति। हेमा छतेरी जी, ओम शांति। वीना घीवाला जी, ओम शांति। ऋचा कजाड़िया जी, संजना जुनेजा जी, विकास चिरीवाला जी, ओम शांति। अशोक वर्मा जी, तपन रॉय जी, रत्ना रॉय जी, सुनीता गुप्ता जी, ओम शांति। अभिजीत सिंह जी, ओम शांति। प्रवीण मलिक जी, सुनीता राजथला जी, ओम शांति। दुर्गेश उपाध्याय भाई जी, डीएन मंडल भाई जी, ओम शांति। अनुश्री बुबना जी, ओम शांति। राजेंद्र दीक्षित जी, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।